नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि आपकी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट होने के पश्चात हेराल्ड पुस्तक के भी आज पूरे 50 पेपर कंप्लीट होने जा रहे हैं, जिसमें हेराल्ड पुस्तक का आज अंतिम पेपर करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्योंकि पहले पार्ट में हम करेंगे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पहला पार्ट है और जिसका पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या ओडिशा? तो बंद को असंवैधानिक किस उच्च न्यायालय ने घोषित किया था? तो केरल हाई कोर्ट ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इसके अलावा केरल साक्षरता की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है और केरल का लिंगानुपात भी सर्वाधिक है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? 1972, 74, 76 और 78? तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान की हार होती है। और 1972 में बांग्लादेश का उदय होता है और भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता होता है, जिसे शिमला समझौता का नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? M.A. अयंगार, GV मावलंकर, हुकुम सिंह या संजीवा रेड्डी? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे GV मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र से लोकसभा के सांसद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, A.O. ह्यूम या लोकमान्य तिलक? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1875 में होती है, जिसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। और आपकी कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष है वो उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। तो सर्वप्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? गांधी जी, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक या जवाहरलाल नेहरू? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ही मिलकर किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग का गठन किया था। भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो, ये कथन किसका है? टीपू सुल्तान, रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह या शिवाजी? तो किसका है ये कथन? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास या राजा जय सिंह? तो राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया था, जिन्हें मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से जाना जाता है। और जय सिंह और शिवाजी के मध्य ही 16 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली, संस्कृत, अरेमेइक या प्राकृत? तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य आपके पाली भाषा में रचे गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार या छत्तीसगढ़? तो सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ? तो कहाँ स्थित है वन अनुसंधान संस्थान? आपके देहरादून में स्थित है। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है। परंतु ध्यान रहे, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वो गैरसैंण है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की है और दिल्ली भारत की राजधानी है। सभी को पता है नई दिल्ली है भारत की राजधानी। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं?
जमशेदपुर तथा पेरम्बूर, कपूरथला तथा पेरम्बूर, हैदराबाद तथा पेरम्बूर या वाराणसी तथा पेरम्बूर। तो रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बाउल। उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और यदि बात आए विश्व का चीनी का कटोरा, तो वो क्यों देश को कहा जाता है? IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? IR-20 किस चीज़ की किस्म है? तो ये चावल की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुष्प कलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? दालचीनी, इलायची, लौंग या धनिया। तो पुष्प कलिका के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है? लौंग को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? कौन थी? तो श्रीमती सिरिमाओ भंडारनायके थी। और ये किस देश से थी? तो ये श्रीलंका से थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि किसी क्रियाशील धातु को तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी धातु को तनु सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कामला या पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? तो कामला और पीलिया किसे प्रभावित करते हैं? आपके लीवर को प्रभावित करते हैं, या हम कह सकते हैं यकृत को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है कौन सी है? CaO को जल में घुलना, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जैसे ही इसमें जल में घुलेगा तो ये क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना हो जाएगा, जिसका सूत्र होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। ठीक है। NH4Cl का जल में विलयन बनना, NaOH का जलीय विलयन बनना या उपयुक्त सभी। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। NH4Cl का जल में विलयन बनाना। निम्न में से कौन सी धातुएं पारिस्थितिकी में जैव आवर्धन समस्या में योगदान देती है? कौन सी धातुएं करती है? लेड, मरकरी, क्रोमियम या कॉपर। तो आपकी मरकरी करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कुछ अम्लीय तथा कुछ क्षारीय। तो रुधिर की प्रकृति किस प्रकार की होती है? क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है लगभग, जो कि क्षारीय प्रकृति में आता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक है। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? टमाटर के रस का पीएच मान होता है 4.4 से 4.4 होता है। तो ए में आएगा 2। मानव मूत्र का पीएच मान होता है लगभग 5.5 से 7.5 के बीच में। तो इसमें आएगा 4, 2 के बाद में आएगा 4। फिर क्या आएगा? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान होता है आपका 1.2, तो आएगा 1। और अशुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, तो आएगा 3। 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में दिया गया? 1, 2, 4, 3, ये तो नहीं होगा। 2, 4, 1, 3 किस में दिया गया है? 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है। CaSO4.2H2O। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। यहाँ पे CaSO4.2H2O तो जिप्सम का होता है। और यदि यहाँ पे आ जाए 5H2O तो किसका हो जाएगा? नीले थोते का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ताजे दूध का पीएच मान लगभग 6 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक होता है? ठीक है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। तो इसमें पी किसका होता है? पी पुषांश या शक्ति का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कॉपर सल्फेट
5H2O का विशिष्ट नाम क्या? अभी अभी आपको बताया था कि 2H2O किसका होता है? जिप्सम का होता है। और 5H2O आ जाए तो नीला थोथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दूध से दही बनने पर इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? घटेगा, क्योंकि दही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है, तो पीएच मान कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सी तरल अधातु है? ब्रोमीन, आयोडीन, मैग्नीशियम या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से ब्रोमीन एक तरल अधातु है। तो यह थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि किसी दो उम्मीदवारों वाले चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% वोट मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो दूसरे को कितना मिला? पहले को 41 मिला, दूसरे को 59 मिला। सीधा सा तभी 100 होंगे, कुल प्रतिशत 100 होते हैं। तो कितने प्रतिशत से हराया? तो 18% से हराया। कितने से हराया? 270 से हराया। तो ज्ञात क्या करना? कुल वोट 100% होते हैं, गुणा 100। ठीक है। 9 के पहाड़े से 27 कटेंगे 3 बार, तो ये 30 बार कट जाएगा, और 18 कट जाएंगे 2 बार। 2 से 30 कट जाएंगे 15 बार, 15 को 100 से गुणा करेंगे तो कुल वोट पड़े थे 1500। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा 22 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। एक ही दिशा में चल रही है। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है? आपस में घट जाती है। 40 में से 22 घटाएंगे तो सापेक्ष चाल हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। वे एक दूसरे से 1 मिनट में पार कर जाती है, तो इसकी दूरी किस में ज्ञात करनी है? ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कर लो। 5/18, 18 से 18 कैंसिल, कितनी हो जाएगी? 5 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी कवर करती है, और एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो कुल कितने सेकंड में पार करेगी? 60 सेकंड में पार करेगी। तो कुल कितनी दूरी पार कर ली? तो 6 पंजे 30, 300 मीटर की दूरी पार कर लेती है। और जब दो ट्रेनें आपस में क्रॉस करती है तो कुल दूरी कितनी होती है? दोनों ट्रेनों की लंबाई होती है। तो 300 मीटर की कुल दूरी है, जिसमें से एक ट्रेन की लंबाई 125 है, तो दूसरी की कितनी आ जाएगी? दूसरी की आ जाएगी 300 माइनस 125, अर्थात हम कह सकते हैं 175 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कोई दुकानदार 2 पेन को प्रति पेन 99 के हिसाब से बेचता है, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि, तो बताओ कितने प्रतिशत? आपको बताया गया है कि समान मूल्य में बेचा जाए। एक पर हानि होती है समान, और दूसरे पर उतना ही लाभ होता है, या एक पर लाभ होता है दूसरे पर उतनी हानि होती है। ऐसी स्थिति में पहली शर्त निश्चित रूप से हानि होगी आपको। ठीक है। और दूसरी शर्त कितनी होगी? तो कितना लाभ अर्थात हानि होता है? 10% का होता है, तो 10 गुणा 10/100। यदि 20 होता तो 20 गुणा 20/100। 30 होता तो 30 गुणा 30/100। ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, कितना हो जाएगा? 1% की हानि होगी, और हानि ही होगी निश्चित रूप से, लाभ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 48 में भाग देना 12 का, गुणा 9/8 का 4/3 भाग 3/4 का 2/3। यहाँ पे देखिए पहले भाग मत कर देना, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? पहले ब्रैकेट आता है, बी का मतलब, फिर ओ का मतलब आता है ऑप, ऑप का मतलब होगा क्या, फिर डी का मतलब डिवीजन अर्थात भाग होगा, फिर मल्टीपल होगा। ठीक है। तो पहले जहाँ पे का दिया गया है पहले ब्रैकेट को हल करना, इस ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है। यह पूरा ब्रैकेट है, इतने को हल करना है, और उसमें भी जिसे जहाँ पर का दिया गया वहाँ गुणा, का मतलब गुणा होता है, और गुणा करवा देना। ठीक है। 3 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। 4 एकम 4 और 4 दूने 8, तो कितना आ गया? पहला आ गया 3/2, और इसमें भाग देना है किसका? इस का मतलब गुणा कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, भाग देना है 1/2 का। और भाग देने का अपना नियम कि आगे वाली संख्या को उल्टा करके गुणा करवा दो। 3/2 अपनी जगह शेप रहेगा, गुणा का निशान लगाए, 1/2 को लिख दो 2/1। 2 से 2 कैंसिल, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया? 3 आ गया। तो 48 भाग 12 और गुणा का निशान दिया गया। यदि गुणा का निशान नहीं होता तो पहले 3 से क्रिया करवा देते, परंतु गुणा का निशान देके 3 कर देना। ठीक है। अब 12 में भाग देंगे 48 में 12 का भाग देंगे। 12 चौके 48 गुणा 3, 4 3 कितनी होती है? 12। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष ज्यादा है,
माता की आयु इस समय लड़की की आयु की 3 गुना है। लड़की की आयु 10 वर्ष है। जब लड़की का जन्म हुआ तब उस समय पिता की आयु कितनी थी। देखिए लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष है। फिर इससे पहले वाली लाइन लिखी है कि यहाँ पे क्या लिखिए, माता की आयु लड़की की आयु की 3 गुना है। मतलब लड़की की 10 है तो इसका 3 गुना, अर्थात माता की आयु हम कहते हैं 30 वर्ष है, यही होगा। फिर पहली लाइन लिखिए कि पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष ज़्यादा है। तो 30 वर्ष माता की है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष ज़्यादा, 35 हो जाएगी। पूछा क्या है, जब लड़की का जन्म हुआ था, लड़की अभी 10 वर्ष की है, उस समय पिता की आयु कितनी है। लड़की अभी 10 वर्ष की है और पिता की आयु 35 वर्ष है। तो आज से 10 वर्ष पहले कितनी थी, 25 वर्ष थी जब लड़की का जन्म हुआ था। तो पिता की आयु क्या थी, 25 वर्ष। माता की पूछता तो 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.031 का स्क्वायर बटे 0.00। देखिए ऊपर और नीचे वाली संख्याएं समान है, केवल फर्क इतना है कि यहाँ पे नीचे वाली संख्याओं में दशमलव के पश्चात एक एक अंक अधिक है। 1 0 इसमें अधिक है, 1 0 इसमें अधिक है, 1 0 इसमें अधिक है, 1 0 इसमें। और जैसे ही इनका स्क्वायर करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 0 1 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और नीचे दो संख्याओं से पहले 2 पॉइंट हटाने का मतलब ऊपर वाली संख्या को 100 से गुणा करवा देंगे। और जैसे ही 100 से गुणा करवाएंगे दोनों के आपस में पॉइंट हट जाएंगे और इस संख्या से ये संख्या कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगी। तो उत्तर कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी साइकिल चलाकर पहले मिनट में 125 मीटर चलता है, दूसरे मिनट में 135 मीटर चलता है, तीसरे मिनट में 145 मीटर चलता है और इस तरह वह 10 मिनट तक चलता है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी। तो n पदों का योग ज्ञात करना, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। n पदों के योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक क्या करना आपको, 2a प्लस n-1 गुणा d, यही होता। जहाँ पे n कितना है, कितने मिनट तक चलता है, 10 मिनट तक। तो 10/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 5। कोष्टक 2a का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब होता है प्रथम पद प्रथम मिनट में कितना चलता है, 125। 125 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। प्लस क्या हो जाएगा, n-1। n क्या अभी 10 लिया तो 10 में से 1 घटाएंगे, 9। और इंटू डी का मतलब होता है सार व अंतर, कितने कितने का अंतर है, पहले 125 फिर 135 फिर 145, तो 10 का अंतर है। तो 9 × 10 कितने हो जाएंगे, 90। तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 250 और 90 हो जाएंगे 340। और जैसे ही इन्हें गुणा करेंगे तो आएगा 1700 मीटर। और 1700 मीटर का मतलब हो जाएगा 1.7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे 0.0203 को गुणा करवाना 0.92 से और इसमें भाग देना 0.0073 गुणा 14.5 गुणा 0.7। तो भाग देना है तो ऊपर लिख लेते हैं 0.0203 गुणा 2.92। भाग किसका देना, 0.0073 गुणा 14.5 गुणा 0.7। अब देखिए 1 2 3 और 4 से पहले दशमलव, यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 से पहले दशमलव, पॉइंट से पॉइंट काट दो। यहाँ पे 1 इससे पहले दशमलव है, 1 इससे पहले दशमलव, 2 से पहले दशमलव, यहाँ पर भी 1 और 2 से पहले दशमलव, ये दशमलव हटा दो। अब ये साधारण संख्या बन गई, पॉइंट हटाने के पश्चात क्या बन गई, साधारण संख्या बन गई। किस प्रकार देखिए, साधारण संख्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 203, 1 मिनट थोड़ा नीचे, ये आ जाएगी 203। पॉइंट हटाने के बाद 203 ही बचेगा, इन जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। गुणा क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इस 292 से, क्योंकि सभी का हमने आपस में पॉइंट काट लिया। बटे ये हो जाएगी 73 गुणा 145 गुणा 7। अब इन्हें काट लो और सरल कर लो। 7 से ये कितनी बार कटेगा, 7 से ये कटेगा कितनी बार कटेगा, 2 7 14, 6 शेषफल बचेंगे, 3 9 7 63, 29 बार। और 29 एकम 29 और 29 पंजे 145, 5 बार। 73 से ये कटेगा 4 बार, तो कितना बचा, ऊपर बचा 4 नीचे बचा 5। 4/5 का मतलब कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा के 8 पंजे 40, 0.8 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे गलती से एक भिन्न का 16/17 भाग 17/16 हिसाब कर दिया गया। तदनुसार प्रश्नानुसार प्राप्त उत्तर से
33/340 ज़्यादा हो गया। सही उत्तर क्या हो? तो 16/17 के स्थान पर 17/16 लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया गया तो उत्तर भी ज़्यादा आ गया। तो इसमें से ये घटाना 17/16 माइनस 16/17 बराबर कितना आना चाहिए? 33/340। अब इनका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम दोनों क्रमागत संख्या तो गुणा करवा लो। 17 को 16 से गुणा करवाएंगे तो आएगा आपका 2 7 2 17 चके 102, हाँ 27, 272। इसका 16 का भाग जाएगा 17 बार तो कितना आ जाएगा? 17 को 17 से गुणा करेंगे 289 और 17 से 17 कैंसिल, 16 को 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 256 बराबर 33/340। 289 में से जैसे ही 356 घटाएंगे 33/272 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका 33/340। 33 से 33 कैंसिल, इसका पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा 272/340 गुणा करवाना। जो सही उत्तर था, सही क्या था? 16/17 लिखना था, 16/17। ठीक है, तो 17 से ये कितनी बार कटेगा? 16 बार कटेगा। अभी आपको पता है कि 16 और 17 को ही गुणा करवाया था। अब हमें क्या करना है? इसे 4 से काट लो, 16 कटेगा 4 बार और ये कटेगा 85 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 16 चौके 64/85 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं, बी और सी 9 दिनों में, ए और सी 12 दिनों में करते हैं। तदनुसार ए, बी और सी एक साथ उसे कितने दिनों में कर सकते हैं? पहले ए और बी करते हैं, फिर बी और सी करते हैं, फिर सी और ए करते हैं, यानी सभी 2-2 बार आते हैं। ये 6 में करते हैं, ये 9 में करते हैं, ये 12 में करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 9 और 12 का आ जाएगा 36 आएगा। 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 का भाग जाएगा 6 छंगे 36 6 बार। 9 का भाग कितनी बार? 9 चौके 36। 12 का भाग कितनी बार? 12 3 36। कितना आ गया? 6 और 4 10 और 3 13, तो 13, 36/13। अब सभी 2-2 बार आए हैं तो गुणा 2 से गुणा करवा दो। 36 दूने 72/13, 72 में भाग देना 13 पंजे 65। कितने शेष बचेंगे? 7 बटे भाग देना 13, 5 से 7/13 दिनों में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक खरीदार 10 साबुन खरीदकर 20 रुपये बचाता, तो एक साबुन खरीदकर कितने रुपए बचाएगा? एक साबुन खरीदकर 2 रुपये बचाएगा। सीधा सा बात है, 10 में 20 बचाता तो 1 में 2। प्रत्येक साबुन पर यदि 10% की छूट प्राप्त की हो, ये 2 रुपये क्या है? 10% है। ठीक है, तो कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? गुणा 100। 10 से 0 कैंसिल, 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 20 रुपये अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक दुकानदार ने अपनी चीज़ों की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित की है। यदि वह नकद भुगतान अधिक अंकित मूल्य पर 10% की कमी करके उन्हें बेचे तो उनका लाभ कितना होगा? मान लो कि उसका लागत मूल्य 100% है। ठीक है, अंकित मूल्य वो 20% अधिक, यानी 100 से 20 अधिक कितना हो जाएगा? 120 करता है, और इस पर यह 10% की छूट मतलब 90% पर बेचता है। 0 से 0, 0 से 0, 12 9 में 108, मतलब 108 में बेचता। लागत मूल्य कितना था? 100, तो कितना का लाभ हुआ? 8% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 0.5 प्लस 1/0.5 का होल स्क्वायर करना है आपको। किस प्रकार करेंगे? 0.5, देखिए ये पॉइंट हटाया और 1 से पहले पॉइंट है तो 5/10 लिख देंगे, प्लस नीचे वाले में पॉइंट है तो ऊपर वाले को 10 से गुणा कर देंगे, 1 को 10 से गुणा करेंगे 10/5। अब इनका करना आपको होल स्क्वायर, इन्हें सरल कर लेते हैं। 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10 ही आएगा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 5 बचेंगे। 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और कितना हो जाएगा? 2 बार भाग जाएगा तो 10 दूने 20 का होल स्क्वायर। 20 और 5 25/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 से 25 कटेगा 5 बार, 10 कटेगा 2 बार। 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25/4 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
3 सही 10/11 प्लस 5 सही 7/15 माइनस 2 सही 9/22 माइनस 4 सही 9/10 का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम यह मिश्र भिन्न दी गई है, ठीक है, इसे साधारण भिन्न में नहीं बदलना है, ठीक है, ऐसे ही हल कर लेंगे। यहाँ पे 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, और माइनस वाले कितने हो जाएंगे 4 और 2 6, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो एक तो मान आ जाएगा इसका 2। अब हम जो भिन्न दी गई है उन्हें सरल कर लेते हैं। 10/11 7/15 9/22 और 9/10, ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे 11 15 22 और 10 का। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना आएगा 330 एलसीएम आएगा। 11 का भाग जाएगा 330 में, 11 3 33, 30 बार, 30 को ऊपर वाले 10 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 300, प्लस 15 का भाग जाएगा 22 बार, 22 सत्ते 154, माइनस क्या करेंगे 22 का भाग जाएगा इसमें 15 बार, 15 का 22 बार जाएगा तो 22 का 15 बार, और 15 नम्मे कितने हो जाएंगे 135, 10 का भाग 330 में 33 बार, और 33 नम्मे कितने होते हैं 297, माइनस के 297, 300 और 154 कितने हो जाएंगे 454, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 135 में और 297 में हो जाएंगे आपके 432, 454 में से 432 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 22/330 सही 2 आ जाएगी, 2 सही 22/330, और अभी अभी आपको बताया था 22 का भाग 330 में कितनी बार जाता 15 बार, तो 22 एकम 22 और 22 15 की 330, तो 1/15 और 2 पहले आया था तो उत्तर आ जाएगा 2 सही 1/15, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन एक द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है, ठीक है, कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 5 अंश दूध और 3 अंश पानी, हम कह सकते हैं 5 लीटर दूध 3 लीटर पानी, टोटल कितना हो जाएगा 8 लीटर। अब मान लो उसमें से कुल कितना हटाया, उसमें से कुल अक्स हटाया, तो दूध कितना हटाएगा, दूध हटेगा 5x, 5x/8, और पानी कितना हटेगा, पानी हटेगा 3x/8, यही हटेगा क्योंकि कुल कितना 8 है। अब हमारे पास नया मिश्रण क्या आ जाएगा, नया अनुपात आना चाहिए 1:1 के अनुपात में, कितना, जब इसमें से इस 5 में से 5x/, दूध कितना बचेगा 5x/8 घटा देंगे तो, और 3 में से 3x/8 घटाना है, और प्लस जो मिश्रण हटाया था वो क्या जोड़ना, पानी का जोड़ना, तो ये x पानी का जोड़ना, बराबर अनुपात आना चाहिए 1/1 के रूप में, ठीक है। तो इनका एलसीएम आएगा 8, तो 8 पंजे 40 माइनस 5x, ऊपर आ जाएगा 40 माइनस के 5x/8, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 8 तो हर में आ जाएगा, अंश के तौर में क्या आएगा 8 3 24, और यह 3x माइनस के है और यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 8 एकम 8, ठीक है, 8x प्लस के 8x है, माइनस के 3x है तो कितने हो जाएंगे 5x, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 40 माइनस 5x/24 प्लस 5x, 40 माइनस के 5x बराबर हम कह सकते हैं 24 प्लस के 5x, यह 24 इधर आएगा तो माइनस का 24 में से 40 में से 24 घटाएंगे 16, ये 5x उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 5 और 5 10x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/10, 2 से 16 5 8 बार, 10 5 बार, तो कितना मिश्रण हटाया जाएगा 8/5 हटाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीजनिंग का पहला प्रश्न, प्रोत्साहित करना और रोक लगाना एक दूसरे का विपरीत सा, ठीक है, लाभ और सफलता ये तो समान हो जाएगी, दुर्लभता अधिशेष, हृदय और आत्मा ये भी हो जाएगा, देखना और विश्वास करना ये भी समान हो जाएगा, दुर्लभता और अधिशेष ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। RTWZ, ठीक है, तो PR का क्या लिखा जाएगा, ठीक है, R कितने पे आता है 18 पे, ठीक है, W कितने पे आएगा, W आएगा आपका 23 पे, 18 और 5 23, T आता है 20 पे, Z आएगा 26 पे, तो पहले में 5 बढ़ाए फिर कितने बढ़ाए 6 बढ़ाए, P कितने पे आएगा 16, 16 और 5 21, क्या आएगा U, R आता है 18, 18 और 6 कितने होते हैं 18 और 6 होते हैं 24, 24 पे क्या आएगा X,
यू अक्ष जिस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। असंगत विकल्प छांटिए। स्पर्श रेखा, वृत्तांश, त्रिज्या, विकर्ण। देखिए स्पर्श रेखा, वृत्तांश और त्रिज्या तीनों वर्त में होती है, परंतु विकर्ण वर्त में नहीं होता। आयत, चतुर्भुज इन सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये इनसे अलग है। टी आर पी एन एल। टी कितने पे आता है? 20 पे, फिर आर 18 पे, फिर 16 पे पी, फिर क्या आएगा 14 पे एन, फिर 12 पे एल, फिर क्या आएगा 10 पे क्या आता है जे, और फिर आएगा 8 पे क्या आएगा एच, जे एच जिस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि माला की ओर इशारा करते हुए कला कहती है। कला क्या कहती है कि वह, मतलब माला के बारे में कहती है कि माला मेरे भाई की इकलौती बहन, यानी मैं खुद और मेरी पुत्री है। इकलौती बहन की पुत्री मतलब मेरी पुत्री है। तो कला कहती है कि माला मेरी पुत्री है। तो माला का कला से क्या संबंध है? माला क्या होगी? कला की पुत्री होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यह थे आज के वीडियो के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ ही आपके हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट कंप्लीट होते हैं। और आगे हम टॉपिक वाइज, प्रत्येक टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और हाँ, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको रोजाना इंपॉर्टेंट नोट्स और इन सभी वीडियो की PDF फाइल मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।